हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSK इंजीनियर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, हमारे कमेंट में क्वेश्चन है कि पम्प डाउन, ऑटोमेटिक पम्प डाउन कैसे होता है और क्या होता है, तो उसके बारे में आज एक्सप्लेन करते हैं कि ऑटोमेटिक पम्प डाउन क्या रहता है, कैसा रहता है। तो अदर चिलर में एक स्विच लगा के रखते हैं पम्प डाउन के लिए, ऐसा कैरियर चिलर में। बट इसके जामिल में ऐसा है, MCS में आपको दिखाते हैं अंदर। ये देखें, जिसे ये कंट्रोल में ऑटोमेटिक पम्प डाउन, जैसा ये स्विच लगा है ऐसा ही एक स्विच होता है, उसको बंद करते हैं ऑटोमेटिक पम्प डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम और सीरीज़ में दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर से, एक्सप्लेन करते हैं आपको। ये जैसा ट्विगल स्विच आप देख सकते हैं, इसमें रिमोट और लोकल। अब लोकल जो है वो हमारा मैनुअल हो गया और रिमोट है ऑटो। तो हम अगर इसको लोकल से ऑफ या रिमोट से ऑफ पे लेके आते हैं कभी, तो हमारा जो चिलर सडनली ऑफ नहीं होता, एक आध मिनट चलता है, वो जो प्रोग्रामिंग में जो भी इसका डिले टाइम दिया हो उसके बेसिस पे, उसके बाद ये बंद होता है। तो उस बेसिस पे हमारा जो ऑटोमेटिक पम्प डाउन कैसा काम करता है वो आपको बताते हैं। ये अभी आपको लेके चलते हैं पीछे जो लिक्विड लाइन पे। अब ये जैसा यहाँ पे लेके आते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे सोलोनाइड लगा हुआ है, ये लिक्विड लाइन में। इसके बाद एक्सपेंशन वाले आप जैसा देख पा रहे हैं इधर से, ये हमारा लिक्विड लाइन जो है ये एंटर हुआ कोर फिल्टर में। कोर फिल्टर से जो उधर गया, उधर से राउंड होके जैसा आप देख रहे हो सोलोनाइड में आया, और फिर ये आके सीधे एक्सपेंशन वाल में। तो हमारा जो लिक्विड लाइन में कोर फिल्टर के बाद ये जो सोलोनाइड है, ये हमारा ऑटोमेटिक पम्प डाउन का काम करता है। इसको बोलते हैं पम्प डाउन सोलोनाइड। इसका जो लिक्विड लाइन में लगा होता है उसको पम्प डाउन सोलोनाइड इसीलिए बोला जाता है कि जब हमारा चिलर कट ऑफ होता है, या हमारा ट्रिप होता है, या कट ऑफ होता है, या ट्रिप भी होता है, तो हमारा सोलोनाइड बंद हो जाता है सडनली। जब हमारा सोलोनाइड बंद होगा तो हमारा जो भी कंडेंसर से लिक्विड आया है वो यहीं से होके जाता है। तो जब यहाँ ये स्टॉप कर देगा कंप्लीट, यहाँ से कंप्लीट ऑफ होगा, तो इसके आगे का जो भी है, वो जो भी लिक्विड है वो आएगा एक्सपेंशन वाल के थ्रू इधर अंदर। लेकिन हमारा जब रनिंग कंडीशन होता है तो आपको ये पता होगा कि 30-35 ऐसा PSI होता है। तो वो जो भी लिक्विड का प्रेशर होता है वो हमारा ये कूलर में जो लिक्विड रहेगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है फिर। तो ये जो वाटर सर्कुलेशन कंटिन्यू चालू है या नहीं भी चालू है, तो वो हीट होता है ये वाटर से, और वो हीट वाटर जो उसका जो लिक्विड है उसको वेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा जो 30-35 PSI था रनिंग कंडीशन में, वो हमारा जब कट ऑफ होता है तो हमारा जो भी इसके अंदर लिक्विड बचा है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वो इसलिए हमारा स्टैंडिंग प्रेशर 50, 60, 70 ऐसा आ जाता है। तो यह हमारा लिक्विड यहाँ से पम्प डाउन जो फ्रीऑन जो है ये कंडेंसर के ऊपर होल्ड कर देता है। यहाँ से लिक्विड लाइन से कंडेंसर में पूरा लिक्विड होल्ड हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पम्प डाउन सोलोनाइड। इसका कमांड जो है कॉन्ट्रैक्टर से होता है। जैसा हमारा कंप्रेसर बंद होता है, अभी जैसे आपको लेके चलते हैं, ये तो लिक्विड हो गया, लिक्विड लाइन। अब ये जो डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में आया है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कंप्रेसर है। इसमें एक वॉल दिया है, हमें ये वॉल नहीं भी बंद करते हैं तो भी ये होल्ड रहता है। इसमें डिस्चार्ज होगा लेकिन रिटर्न गैस नहीं आएगा। यहाँ NRV सिस्टम रहता है अंदर कंप्रेसर में, तो ये डिस्चार्ज करेगा, सिर्फ रिटर्न नहीं लेगा। यह आप लोग को ध्यान रखना है। और हमारा जो भी डिस्चार्ज किया गैस, ये यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से, और ये सीधे कंडेंसर में गया। कंडेंसर में जाके ये अपना लिक्विड बन के लिक्विड लाइन में आके, और जो आपको दिखाया पम्प डाउन सोलोनाइड से होकर कूलर में जाता है। तो जब हमारा ये कंप्रेसर ऑफ होगा तो हमारा ये साथ में हमारा ये पम्प डाउन सोलोनाइड भी ऑफ हो जाएगा। हमारा पम्प डाउन सोलोनाइड जैसा ऑफ होगा तो यहाँ होल्ड कर देगा पूरा प्रेशर गैस का। जो हमारा लिक्विड है यहीं होल्ड हो जाएगा, इसके आगे लिक्विड नहीं जाएगा लो साइड पे, जो हमारा कूलर में और सक्शन लाइन में नहीं जाएगा। और इधर जो हमारा डिस्चार्ज हुआ है वो डिस्चार्ज लाइन यहाँ पे होल्ड हो जाएगा, वो रिटर्न नहीं आएगा। जो डिस्चार्ज कर दिया कंप्रेसर ने वो डिस्चार्ज लाइन में चला गया, वो रिटर्न इसमें नहीं आएगा कंप्रेसर में। तो हमारा पूरा लिक्विड कहाँ चला गया, डिस्चार्ज कंडेंसर में और लिक्विड लाइन में। पूरा लिक्विड हमारा गैस जो है मोस्टली 95% गैस हमारा उसमें चला जाता है। जो हमारा लिक्विड जो थोड़ा रहता है
थोड़ा वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वो कूलर में वो वेपर में कन्वर्ट होकर हमारा प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। वो स्टैंडिंग प्रेशर आ जाता है। जैसे रनिंग में 35 PSI था, वो रनिंग कंडीशन सक्शन प्रेशर था, और उधर से जो लिक्विड उसमें आया, वो लिक्विड के वजह से वो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। जब चिलर बंद होता है हमारा 35 से 50, 55, 60 आ जाता है, तो वो हमारा लिक्विड जो है जो बचा होता है थोड़ा, उससे वो होता है। तो इसको पम्प डाउन सोलोनाइड बोलते हैं। यही है ऑटो पम्प डाउन, ऑटोमेटिक पम्प डाउन। ये देखें जैसे पम्प डाउन सोलोनाइड, इसका क्या काम है? इसका काम सिर्फ ये है कि लिक्विड को लो साइड पे कूलर में नहीं आने देना। कंप्रेसर बंद होने के बाद पूरा लिक्विड लाइन में होल्ड होना है, होल्ड करना, इसका यही काम है। इसीलिए इसको पम्प डाउन सोलोनाइड बोलते हैं। पम्प डाउन सोलोनाइड लिक्विड लाइन में लगा होता है। तो यही पर्पस था हमारा एक्सप्लेन करने का कि ऑटोमेटिक पम्प डाउन कैसा रहता है। एक ये तरीका है, दूसरा इसके लिए सेपरेट स्विच दिया रहता है कि अगर हम उसको बंद करते हैं तो हमारा पम्प डाउन सोलोनाइड बंद होता है, उसके कुछ सेकंड में हमारा चिलर को कमांड जाता है ऑफ करने के लिए। तो उसका अलग से स्विच भी कोई क्रिएट करके लगा देते हैं, कैरियर में मैक्सिमम मिलता है। और इसमें ये ऐसा है, इसमें एज पर प्रोग्राम चलता है, अंदर डिले टाइम वगैरह दिया है 1 मिनट का, कि अगर हम ये डुअल स्विच बंद भी करते हैं तो 1 मिनट 30 सेकेंड टाइम लेने के बाद वो कंप्रेसर बंद होता है, तुरंत नहीं होता। तो यही पर्पज़ था हमारा पम्प डाउन सोलोनाइड, ऑटोमेटिक पम्प डाउन सोलोनाइड यही है, लिक्विड लाइन में जो लगा रहता है, और उसको कोई स्पेशल करना नहीं है। और बाकी जो पम्प डाउन करना है उसके बारे में वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, जो मैनुअल पम्प डाउन करना है अपने को। तो हम वो पम्प डाउन, ये ऑटोमेटिक पम्प डाउन करने के बाद भी इसमें ये ओपन कर सकते हैं। बस थोड़ा प्रेशर रहता है, वो वेपर प्रेशर, वेपर बोले तो नथिंग, थोड़ा 2-4 kg, वो मसला नहीं है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक पम्प डाउन हो जाता है। जैसा ये आप ये देख सकते हैं, कॉन्टेक्टर है, यहीं से उसको एक सीरीज़ में सोलोनाइड को एक पावर जाता है यहाँ से, तो पम्प डाउन सोलोनाइड को NONC करके आप ये देख सकते हैं। ये साइड में जो दिया हुआ है इसमें NONC, ये 12D और 61D, और ये 1B 1C, इधर से नॉर्मल ओपन नॉर्मली क्लोज का ये कमांड जाता है सोलोनाइड का सीरीज़ में। और सीरीज़ में इधर आप देख सकते हैं ये 61D और ये 12, तो ये सीरीज़ में रहता है। इसका जो कॉइल वोल्टेज है और जो सोलोनाइड है वो सीरीज़ में रखते हैं, ताकि जब हमारा कॉन्टेक्टर बंद होगा तो उसको भी पावर कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ से NO का NC हो जाएगा, NC का NO हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा उसका कमांड और कॉन्टेक्टर का कमांड बोथ एक साथ में बंद होता है। तो हमारा वो सोलोनाइड तुरंत बंद करके और पूरा लिक्विड होल्ड कर लेता है, इसीलिए ऑटोमेटिक पम्प डाउन होता है, कंप्रेसर बंद होते। तो बस यही हमारा पर्पस था। ऑटोमेटिक पम्प डाउन किसको कहते हैं, और लिक्विड लाइन में जो सोलोनाइड लगा होता है उसका क्या काम है, उसे क्या बोलते हैं, उसको पम्प डाउन सोलोनाइड बोलते हैं। और लिक्विड इंजेक्शन में भी लगता है, इकोनोमाइज़र में भी लगता है, तो वो सबको अलग बोलते हैं, लेकिन इस जो लिक्विड लाइन में लगता है उसको पम्प डाउन सोलोनाइड बोलते हैं। और ऑटोमेटिक पम्प डाउन ऐसा ही होता है जैसा अभी एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे अच्छे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछें। और हमारे कुछ फ्रेंड जो है पासवर्ड बोलते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पासवर्ड दे के भी फ़ायदा नहीं है। पासवर्ड सारे यूनिटों का डिफरेंट होता है, एज़ पर प्रोग्राम होता है। जब हम प्रोग्रामिंग कुछ करते हैं तो हम अपने हिसाब से पासवर्ड डालते हैं। तो कोई भी यूनिट आपको मिलता है, वो चाहे जामिल का चाहे पेट्रा का, तो उसमें आपको डिफरेंट पासवर्ड रहेगा, सेम नहीं मैच करेगा। जामिल के ही यूनिट में 2-3 तरीके के पासवर्ड रहते हैं। तो बस यही हमारा पर्पस था। और पासवर्ड के लिए अब इतना आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, इससे आप सीख के ले लो। तो आई होप आपको समझ में आया। ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें। अल्लाह हाफिज़, मास्सलाम।